हेलो दोस्तों रिसेंटली मैंने ये 3D प्रिंटर परचेस किया है और इस प्रिंटर की असेंबली का एकदम डिटेल में मैंने वीडियो भी बनाया है। यह प्रिंटर लेने के तुरंत बाद मैंने इस प्रिंटर में कुछ अपग्रेड किए हैं। दोस्तों इन अपग्रेड्स के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इन अपग्रेड्स को मैंने इसी प्रिंटर में प्रिंट किया है और इन अपग्रेड्स के लिए जो भी फाइल्स और सॉफ्टवेयर्स लगेंगे वो सभी फ्री में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट अपग्रेड की तरफ। दोस्तों प्रिंटर की फ्रंट साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ़ैन है जिसकी जाली ओपन है। तो इस जाली में कचरा वगैरह जाने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो सबसे पहला अपग्रेड दोस्तों इस फ़ैन के बारे में है। इस जाली के ऊपर मैंने कवर लगाया है और ये कवर प्रिंट करने के लिए लगने वाली STL फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। इनमें से कोई भी पार्ट मैंने डिज़ाइन नहीं किया है, मैंने सिर्फ प्रिंट किया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कवर प्रिंट हो रहा है और ये रहा फुल्ली प्रिंटेड कवर। तो चलिए इसे लगा देते हैं। ये कवर देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से लगेगा। इसे लगाना काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें लगने वाली एलन की और स्क्रूज प्रिंटर के साथ ही मिलते हैं। तो कवर लगाने के लिए दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे इन दोनों स्क्रूज को निकाल दिया और बाद में ऊपर से कवर लगा के स्क्रूज लगा देने हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा फर्स्ट अपग्रेड जो काफ़ी सिंपल है। तो चलिए नेक्स्ट अपग्रेड की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपग्रेड है इस कंट्रोल बॉक्स के बारे में। सबसे पहले तो इस कंट्रोल बॉक्स को हटाना पड़ेगा। इस कंट्रोल बॉक्स को निकालने के लिए आगे की तरफ लगे हुए दो स्क्रूज को निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इस कंट्रोल बॉक्स को हटा दिया है और पीछे की साइड में आप देख सकते हैं एक PCB है और ये PCB ऐसे ओपन ही रहता है, मतलब कंपनी से ही इस तरह से ओपन आता है। तो इस PCB को कवर करने के लिए चलिए एक PCB कवर प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने PCB कवर प्रिंटिंग के लिए लगाया था और ये ऑलमोस्ट प्रिंट हो चुका है। तो चलिए कंट्रोल बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल बॉक्स में पीछे की साइड में एक रेनबो केबल होगी, तो उस केबल को सबसे पहले हटा देंगे। इस केबल को हटाने के बाद यहाँ पे 4 स्क्रूज लगे हैं। इन 4 स्क्रूज को मैंने एलन की से हटा दिया। दोस्तों इन चारों स्क्रूज को हटाने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे इस 3D प्रिंटेड कवर को इस तरह से रख दिया और ये परफेक्टली फिट हो जाएगा। इसके बाद ऊपर से जस्ट हमें स्क्रूज टाइट करने हैं। तो अभी दोस्तों मैंने चारों स्क्रूज को टाइट कर लिया है और इस कंट्रोल बॉक्स को अपनी जगह पे लगाने से पहले इस रेनबो केबल को थर्ड कनेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे इस कंट्रोल बॉक्स को लगा दिया। तो ये रहा दोस्तों इस PCB कवर का साइड व्यू। तो चलिए अब नेक्स्ट अपग्रेड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपग्रेड दोस्तों इस रेनबो केबल के बारे में। रेनबो केबल देखिए कैसे यहाँ पे लटक रही है। तो चलिए इसे प्रॉपरली यहाँ पे लगा देते हैं। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप्स प्रिंट की है। ये क्लिप्स की फाइल भी फ्री में अवेलेबल है और इनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और इन क्लिप्स को देखिए मैंने यहाँ पे नीचे की साइड में लगा दिया है। सेम इसी तरह मैंने दोस्तों प्रिंटर की पीछे की साइड में पावर सप्लाई से जो ब्लैक और रेड केबल आ रही है, तो उस केबल में भी मैंने क्लिप्स लगा दिए हैं। दोस्तों ये क्लिप्स सिंपली प्रेस फिट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट अपग्रेड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ फिलामेंट का रोल है और ये फिलामेंट आप देख सकते हैं कितनी स्टीप एंगल पे, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। तो ये अपग्रेड दोस्तों इस फिलामेंट के पाथ के बारे में, मतलब इस फिलामेंट का ऊपर से नीचे जाने का रास्ता हम लोग थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। तो इस फिलामेंट को दोस्तों गाइड करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट ली है और ये 2 पार्ट में प्रिंट आउट है। तो ये बड़ा वाला पार्ट दोस्तों इस छोटे वाले पार्ट में इस तरह से प्रेस फिट हो जाएगा। तो चलिए अब इसे लगा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों है हमारा फिलामेंट रोल और इसके नीचे यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर है प्लास्टिक का। तो इस स्क्वायर को पहले निकालना है और उसके बाद हमने जो फिलामेंट गाइड प्रिंट किया है उसे यहाँ पे लगाना है। तो ये फिलामेंट गाइड भी दोस्तों यहाँ पे प्रेस फिट हो जाता है और उसके बाद दोस्तों मैंने फिलामेंट को इस होल के थ्रू पास किया। तो अभी आप देख सकते हैं फिलामेंट का पाथ चेंज हो गया। पहले ये बहुत स्टीप एंगल पे थी और अब इसका पाथ कर्व हो गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपग्रेड की तरफ और नेक्स्ट अपग्रेड भी फिलामेंट के बारे में ही है। तो इस अपग्रेड के लिए हमें इन पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये तीनों 3D प्रिंटेड पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स के अलावा हमें एक M4 स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों ये स्क्रू हमें प्रिंटर के साथ एक्स्ट्रा मिलता है। इस अपग्रेड के लिए दोस्तों बाहर से हमें सिर्फ एक बेरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये 608 RS बेरिंग है। तो चलिए मैं इस बेरिंग को लगा देता हूँ।
तो ये बेरिंग देखिए इस रिंग में प्रेस फिट करनी है। दोस्तों ये इजीली अंदर नहीं जा रही थी तो मैंने यहाँ पे पकड़ का यूज़ किया है। बेरिंग को लगाने के बाद देखिए मैंने ऊपर से छोटा वाला पार्ट लगा दिया और इसे भी देखिए मैंने पकड़ से प्रेस किया और बाद में देखिए इस तरह से इस बेरिंग को यहाँ पे लगा के ऊपर से स्क्रू लगाना है। तो ये स्क्रू लगा के मैंने यहाँ पे एलन की से टाइट कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फिलामेंट रोल है और ये अभी हमने फिलामेंट गाइड लगाया और नीचे यहाँ पे एक होल है। तो इस होल के थ्रू फिलामेंट अंदर जाती है और यहाँ पे एक्स एक्सिस टेपर मोटर है। तो इस एक्स एक्सिस टेपर मोटर के बाजू में ही इसे लगाना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे कैसे लगाना है। ये पार्ट दोस्तों यहाँ पे सिंपली प्रेस फिट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इस फिलामेंट को यहाँ से मतलब बेरिंग के नीचे से पास करना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए मैं मेन्यू में गया और मेन्यू में कंट्रोल में जाके टेम्परेचर में जाना है। टेम्परेचर में नोजल का टेम्परेचर मैंने 200 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं नोजल का टेम्परेचर लगभग 202 डिग्री है। तो इसका मतलब है हम इस फिलामेंट को अब निकाल सकते हैं। फिलामेंट निकालने के लिए देखिए यहाँ पे एक लीवर दिया गया है। इस लीवर को प्रेस करके फिलामेंट को पीछे खींच लेना है और अभी भी दोस्तों इस नोजल को 200 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, प्रिंटर बंद नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए मैंने फिलामेंट को इस व्हील के नीचे से पास किया और बाद में एक्सट्रूडर की होल में देखिए इस तरह से डाल दिया। उसके बाद इस लीवर को प्रेस करके फिलामेंट को अंदर दबाना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं फिलामेंट अंदर जा रही है और ये कम्प्लीटली जब अंदर जाएगी मतलब नोजल तक पहुँचेगी तब आप देख सकते हैं यहाँ से फिलामेंट पिघल के नीचे आ रही है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देखिए फिलामेंट कैसे पास हो रही है। तो यहाँ पे इस फिलामेंट गाइड के थ्रू नीचे बेरिंग और व्हील के थ्रू ये फिलामेंट अब एक्सट्रूडर में जा रही है। तो इसका पाथ बहुत ही अच्छी तरह से हमने सेट कर दिया है और इस अपग्रेड से इस प्रिंटर की लाइफ ज़रूर बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट अपग्रेड की तरफ बढ़ते हैं। ये बेरिंग वाला अपग्रेड करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा प्लास्टिक का बॉक्स लगाया है जिसके अंदर स्पंज है और ये दोस्तों फिलामेंट के ऊपर लगी हुई धूल मिट्टी को नोजल में जाने से रोकता है। तो इसे बनाना काफ़ी इजी है दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्लास्टिक का बॉक्स लिया है और इसके दो साइड में देखिए सोल्डरिंग आयरन से मैंने ऐसे खांचा कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें देखिए स्पंज का एक टुकड़ा डाला है और उसके ऊपर देखिए और एक स्पंज का टुकड़ा लगेगा और इन दोनों स्पंज के बीच में से फिलामेंट पास होगी। तो चलिए इसे लगा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये फिलामेंट गाइड और इसके ऊपर देखिए ये बॉक्स इस तरह से लगेगा और इस फिलामेंट गाइड की वजह से दोस्तों ये बॉक्स नीचे नहीं आएगा। और ये बॉक्स मैंने लगभग 3-4 दिन से यहाँ पे लगाया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं धूल मिट्टी ऑलरेडी जमा हो चुकी है, मतलब ये अपग्रेड भी बहुत काम का है। तो चलिए नेक्स्ट अपग्रेड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने इस प्रिंटर का बेड है जो कंपनी से आता है। तो इस बेड को मैंने चेंज कर दिया है और इस बेड को हटा के देखिए मैं यहाँ पे कांच लगाने वाला हूँ। तो ये कांच मैंने दोस्तों एग्जैक्टली 235 mm बाई 235 mm मार्केट से काट के लाई है और इसे लगाने के लिए ओरिजिनल बेड को हटाना है और सिंपली इस कांच के टुकड़े को यहाँ पे रख देना है। उसके बाद दोस्तों मैंने इन चारों क्लिप्स को लगा दिया। इस कांच के टुकड़े की थिकनेस दोस्तों 3 mm है। इसे लगाने के बाद आपको बेड लेवल करना पड़ेगा और ये क्लिप्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। दोस्तों आपके मन में शायद सवाल आया होगा कि इस बेड को अपग्रेड करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे पास 2 गियर्स है, एक रेड और एक वाइट। ये रेड वाला गियर दोस्तों इस कांच के बेड पे प्रिंट किया है मैंने। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। इसका बॉटम लेयर एकदम चिकना बना है और ये वाला वाइट वाला गियर मैंने ओरिजिनल बेड पे प्रिंट लिया था। तो इसका बेस देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा रफ है। यहाँ पे दूसरा एक येलो वाला गियर है, आप देख सकते हैं इसका बेस भी एकदम चिकना है और इसे भी मैंने ग्लास बेड पे प्रिंट किया था। इसी के साथ साथ दोस्तों ग्लास बेड पे प्रिंटेड ऑब्जेक्ट इजीली निकल जाते हैं। तो ये सब अपग्रेड्स मैंने दोस्तों मेरे प्रिंटर में किए हैं और इन सभी फाइल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।